Hello friends, welcome back to my channel English with Menika. So how are you all guys? Hope you all are doing great. So आज से एक नई शुरुआत है, बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, है ना। आज का जो हमारा वीडियो कुछ वर्ड्स हैं और उसके यूजेस हैं। हो सकता है आप इस वर्ड से बहुत फैमिलियर हैं, लेकिन बहुत बेसिक कैसे इसका यूज होता है, क्या रूल है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू क्लियर इन वेरी सिंपल वे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है खास आपके लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है इम्पॉर्टेंस वर्ड डे 1, ठीक है, डे 1 है और कोशिश करूँगी हर दिन एक वीडियो लाने की। अब देखिए जो यूजेस हैं, दिस, दैट, दिस, दोस, हम सभी ने ये सारे वर्ड सुने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूज करते समय मिस्टेक करते हैं। तो देखिए क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह से यूज होता है, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोस, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। दिस यह या ये, दैट वह या वे, हिंदी में दोनों तरह से बोलते हैं, दिस ये, दोस वे, ठीक है। अब यहाँ सिंगुलर किसके लिए आया है, दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होता है, ठीक है। दिस और दोस प्लूरल के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। सब चीज़ एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ टेबल भी बनाई हूँ, ठीक है। ये टेबल क्यों है आपको समझने के लिए। नियर और यहाँ लिखी हूँ फार। अब नियर किसके लिए, दिस और दिस के लिए, ठीक है। दैट और दोस के लिए हम फार। कहने का मतलब है दिस हम कहाँ लगाते हैं, जब कोई चीज़ पास हो तो वहाँ हम दिस लगाते हैं, और दिस ठीक उसका प्लूरल होगा लेकिन वो भी चीज़ पास होगा, इसीलिए टेबल में लिखी हूँ कि दिस और दिस यानी नियर पास के लिए, दैट और दोस दूर, फार यानी दूर के लिए, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ ये प्लूरल के साथ। अब आप पिक्चर के थ्रू देखिए और भी आसानी से समझ में आएगा आपको। जैसे क्या है, दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है, ये बॉल बहुत पास में है, ठीक है। दिस इज अ बॉल, जब बॉल सामने है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे दिखा दें कि दिस इज अ बॉल, है ना। मतलब सामने वाले से क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है जो पास में है और सिंगुलर है। दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, लड़की थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए, चूंकि वर्ड में उतना जगह नहीं होता है, जो चीज़ें दूर में हो लेकिन सिंगुलर हो, ठीक है। दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। अब देख लीजिए इसका प्लूरल हम देख लेते हैं। दीज आर बॉल्स, ये भी पास में है लेकिन प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा बॉल हो तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर बॉल्स, ठीक है। दोज आर गर्ल्स, लड़कियां दूर में हैं लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर गर्ल्स। अब देखिए, दिस पेन इज रेड, ये सेंटेंस दिस को इस तरह से ऐसे भी यूज होता है। अब ये क्या बता रहा है, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है। एज एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज हुआ है। चूंकि आप नोटिस करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ दिस के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और यहाँ दिस के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाम पे आप मत जाइए, चूंकि नाम के लोचा में रहेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान से देखिए कि दिस ऐसे भी यूज होता है और दिस ऐसे भी यूज होता है, मतलब दिस के बाद डायरेक्ट नाउन भी लगाते हैं और दिस के बाद डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। सिंपल सा फंडा है। दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है, या दिस इज रेड पेन, ऐसे भी बोलेंगे। यह कलम लाल है तो दिस इज रेड पेन, ये भी गलत नहीं है हमारा, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लाइक दिस। अब इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आई लाइक दिस मतलब ये अंडरस्टूड है, सामने कोई चीज़ है तो हम उस चीज़ का नाउन का नाम नहीं ले रहे। मेन कहने का मतलब है इसमें आपको चीज़ को बताने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं। आई लाइक दिस, मान के चलो यहाँ एप्पल है तो हम जिससे बात कर रहे हैं उसे समझ में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि आई लाइक दिस, मतलब उसे उस नाउन को हमें नहीं दिखाना है, उसके बावजूद भी हम इसे दिस को यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से भी दिस का यूज होता है। अब इसका प्लूरल देख लेते हैं। दीज पेन्स आर रेड, ये सारे कलम या ये कलमें लाल है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में देखें, आई लाइक दीज, ये सब मुझे पसंद है, ठीक है। एक से जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, आई लाइक दीज। अब आप देख लीजिए कि दूसरा और कहाँ यूज होता है।
थोड़ा सा मैं यहाँ बताने भूल गई कि ये जो जितना भी हम यूज किए ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब डेमोन्स्ट्रेट किए। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, दे शो और पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। दिस और दैट कहाँ यूज होता है, जब हम किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट करते हैं। जैसे बोलेंगे दिस इज़ अ पेन, हम पहले पेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इस पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, कि दिस इज़ अ पेन। अब अगर इसका क्वालिटी बताना है तो बार बार हमको पेन बोलने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ रेड, इट इज़ गुड क्वालिटी, तो ठीक है। फर्स्ट टाइम हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ दिस का यूज होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों इसमें देखे हैं। अगला दिस का यूज देखिए, वेन यू इंट्रोड्यूस समवन, समवन मतलब जब कोई किसी इंसान को हम यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज नहीं, ठीक है। वेन यू इंट्रोड्यूस समवन, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उस तरह में सेंटेंस कैसे बनता है, दिस इज माई फ्रेंड रोहन, ठीक है। जैसे मान के चलो आप कहीं पार्टी फंक्शन में गए हो, ठीक है, और आपके साथ कोई दोस्त है तो आप उसे कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे, दिस इज माई फ्रेंड रिया, ठीक है, दिस इज माई फ्रेंड रोहन, राहुल, कुछ भी। तो इस तरह से सिंगुलर के लिए, अगर हम इसे बहुत सारे एक से ज़्यादा फ्रेंड हैं तो क्या बोलेंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स रिया एंड पूजा, ठीक है, कि ये सब मेरे दोस्त रिया और पूजा है। मेरी बेटी आवाज़ दे रही है, एक चीज़ और दिस दैट का कहाँ एक और यूज करते हैं, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, ऑन टेलीफोन, जैसे हेलो दिस इज मेनिका, मैं मेनिका हूँ, ठीक है, मैं मेनिका हूँ, तो सामने वाला से क्या पूछेंगे, इज दैट मीरा, क्या तुम मीरा हो, क्या तुम मीरा हो, इज दैट मीरा। तो ये रही वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।